नाज़रीन, माली मुश्किलात से दोचार वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के सबसे बड़े F9 पार्क के एवज़ भारी कर्ज लेने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। 580 एकड़ पर मुश्तमिल F9 पार्क के एवज़ कर्ज लेने की आखिर ज़रूरत पेश आई ही क्यों, और हुकूमत F9 पार्क के एवज़ कितना कर्ज ले सकती है? इन वजूहात का नाइट एडिशन ने पता चलाया है। नाइट एडिशन को वसूल होने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक कौमी असासों के बदले कर्ज लेने का सिलसिला कराची एयरपोर्ट से मरहलावार शुरू किया गया। कराची एयरपोर्ट की 1500 एकड़ के एवज़ 562 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया जा चुका है, मगर हुकूमत की आमदन कम, अखराजात ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अभी मज़ीद कर्ज़े लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से निजी कंपनी से F9 पार्क की मार्केट वैल्यू भी इसकी रिपोर्ट तैयार करवा ली गई है। निजी कंपनी ने F9 पार्क की अराजी के बदले 930 अरब रुपए कर्ज हासिल करने की राह हमवार की है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी असासों के बदले 1500 अरब रुपए कर्ज हासिल किया जा चुका है अब तक। सवाल ये है कि किन किन सरकारी असासों के बदले अब तक कर्ज लिया जा चुका है, इनके नाम क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिर सवाल ये है कि सरकारी असासों के बदले अब तक लिए जाने वाले 760 अरब रुपए की कर्ज की वापसी कब होगी, कैसे होगी, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल, ज़रा लोगों की याद दहानी के लिए हम चाहेंगे कि लोगों को हम एक बार फिर से बता दें कि कौन कौन से सरकारी असासों के बदले अब तक कर्ज़े लिए जा चुके हैं, और सबसे बड़ा सवाल फिर इसके बाद पैदा होता है कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि कर्ज़े उसी तरीके से हम वापस भी कर सकें? शादी, मामला ये है कि वफाकी हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है, और ये मुश्किलात अब से नहीं, गुज़श्ता हुकूमतों को भी ये मुश्किलात हायल रही, जिसकी वजह से जो इजारा सकूक बॉन्ड है ये जारी करने का फैसला किया गया, और कोई ऑप्शन नहीं था कि कौन जो इस्लामी शरीय कंप्लायंट को मद्देनजर रखते हुए हम कर्ज हासिल करें। हम ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये सकूक बॉन्ड जारी करके और सरकारी अराजी गिरवी रखकर ये कर्ज हासिल करने का सिलसिला शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में भी ये कर्ज लिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर हुकूमत में लिए जाने वाला कर्ज लौटाया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में 2020 में ये सिलसिला शुरू हुआ, और बिजली की सरकारी पैदावारी कंपनियों को गिरवी रखकर 200 रुपए कर्ज लिया गया पावर सेक्टर के लिए। 2025 तक उसकी अदायगी होनी है। उसके बाद जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के एवज भी कर्ज लिया गया, तकरीबन 562 अरब रुपए कर्ज लिया जा चुका है, और कराची एयरपोर्ट की जितनी अराजी है अब आप मजीद उसको गिरवी नहीं रख सकते, जिसकी वजह से मजबूरन वफाकी हुकूमत को एक निजी कंपनी की खिदमात हासिल करके F9 पार्क इस्लामाबाद की वैल्यूएशन करवाएगी कि मार्केट वैल्यू कितनी है। हालांकि ये इमरान खान साहब माजी में ऐसी पॉलिसीज पर तनकीद करते रहे हैं, नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर। जी बिल्कुल, अब चूंकि हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो ये कर्ज लेने जा रहे हैं। तो जब मजबूरन जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तमाम इराजी गिरवी रखी जा चुकी, मजीद उस पर कर्ज नहीं मिल सकता, तो उस वजह से हुकूमत ने F9 पार्क इस्लामाबाद का इंतखाब किया। 580 एकड़ अराजी है, निजी कंपनी की खिदमात हासिल करके उसकी वैल्यूएशन करवाई गई है, जिसकी वैल्यू 930 अरब रुपए इस दस्तावेज में दर्ज की गई है, और अब वफाकी हुकूमत 930 अरब रुपए के सकूक बॉन्ड जारी करके मरहलावार कर्ज हासिल कर सकेगी। पहले जब आपने खबर दी, इसको बड़ा हुकूमत की तरफ से इस पर तनकीद भी की गई, आपकी खबर को मुस्तरद भी किया गया, कहा कि हकाइक से हटकर खबर दे रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कल वफाकी काबीना के इजलास में ही डिस्कस होने जा रहा है, एजेंडे पर है ये चीज। जी शाज़िया, बिल्कुल 92 न्यूज़ ने हमेशा बाखबर और बावसूख रहने की रवायत को बरकरार रखा। तमाम जिम्मेदारियों का मद्देनजर रखते हुए तमाम दस्तावेज की रोशनी में हमें यह खबर ब्रेक की थी। ताहम वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी मुशबाज गिल साहब ने कहा यह खबर गलत है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको गलत कहा, और उसके बाद जब उनके सामने दस्तावेज आना शुरू हुए तो फिर उन्होंने डिफरेंट जस्टिफिकेशन पेश की, लेकिन वजारत खजाना ने इस बात का एतराफ़ किया कि हम F9 पार्क के इव्ज़ कर्ज लेने जा रहे हैं, इसको हमें डेफिनेटली इसके इवज़ी रकम जारी होगी सकूक बॉन्ड का इजराज करते हुए, और वफाकी काबीना ने मंगल के रोज इस मामले की मंजूरी देनी है, तो ये उन्होंने तय कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो अब तक कर्ज लिए जा चुके हैं उसके अंदर M1, M2 मोटरवे, M3 मोटरवे को भी
गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। ये एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हुकूमत जब ये कर्ज की रकम लुटाती है तो ये अराजी ज़मीन की जो सारी कमिटमेंट होती है निजी कंपनी के साथ वो खत्म हो जाती है, लेकिन हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो कर्ज हासिल करने के लिए F9 पार्क को गिरवी रखे बगैर आखिरी सवाल कर्ज हासिल कर सके। ये भी हम अपने नाज़रीन को बताएं, जो ब्रॉडशीट कंपनी के साथ जो मुआहदा करने के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन तहकीकाती कमेटी हुकूमत ने तश्कील दी है जो मुख्तलिफ TORs पर जो है ना वो काम करेगी, कल तक बल्कि बहुत से प्रोग्राम्स में PTI के जो लोग थे वो कह रहे थे जब TORs पर और चेयरमैन की तैनाती पर, जो तहकीकाती कमीशन के जो चेयरमैन है जस्टिस अजमत शेख साहब, उनकी तैनाती पर जो अपोजिशन एतराज़ उठा रही है, हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना रही थी अब से थोड़ी देर पहले तक कि TORs पर बात हो सकती है कि TORs किस तरह के होने चाहिए, किन किन चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि TORs पर आप एक तो उनकी तजावीज़ लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मंजूर भी कर लेंगे आपने TORs। ये क्या आप लोग जो है ना वो लॉलीपॉप दे रहे हैं अवाम को भी, अपोजिशन को भी? आप कितना दोहरा म्यार रखते हैं? जी शादी, मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अहम हुकूमती शख्सियात ब्रॉडशीट स्कैंडल के मामले में जो हमें अरबों रुपए जुर्माना अदा करना पड़ा और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान का वकार मजरू हुआ, उसके ऊपर इंतहाई बरहम है। लिहाजा फैसला कर लिया गया है कि इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। 4 रुकनी कमेटी कायम की जाएगी, मंजूरी कैबिनेट से हासिल कर ली गई। उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्वायरी होगी कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं नाइट एडिशन के अपने व्यूअर्स को कि वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए TORs मंजूर कर लिए हैं बाज़ाब्ता तौर के ऊपर। और इंटरेस्टिंगली ये TORs जो बहुत कंप्रीहेंसिव है, मैं उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर देता हूं अपने नाज़रीन के साथ। सन 2000 में ब्रॉडशीट और एक और कंपनी भी है जिसका नाम इंटरनेशनल एसेट्स रिकवरी लिमिटेड है, इसके साथ मुआहिदा क्यों किया गया, क्या वजूहात थी, उसके बाद 2003 में मुआहिदा क्यों खत्म किया गया, कौन लोग जिम्मेदार थे, किन लोगों ने इसका फायदा हासिल किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब यह मामला आलमी सालसी अदालत में चैलेंज हुआ, यह मुकदमा कैसे लड़ा गया, उसके बाद जो रिसेंटली पेमेंट्स हुई हैं ब्रॉडशीट के साथ, जो मुज़ाकरात किए गए, उन तमाम शख्सियात से भी पूछताछ की जाएगी। एग्जैक्टली इस पेमेंट का तरीकेकार क्या था, उसके साथ प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया गया, आलमी अदालतों में पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया गया, इन तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए 5 नुकाती TORs की वफाकी कैबिनेट से मंजूरी हासिल कर ली गई है। बात यह कि ऑपोजिशन को हुकूमत कह रही है कि आप TORs के लिए हमारे साथ बात कर सकते हैं कि क्या TORs होने चाहिए, लेकिन अंदर खाते आप लोग जो है ना वो TORs को मंजूर भी कर लेते हैं। बड़ी हैरानकुन बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्ट के साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।